उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां वेद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ये ओम सूत्र हम पद्मंजरीकार की दृष्टि से देख रहे हैं। तो पद्मंजरीकार भी यही चर्चा कर रहे हैं कि इस सूत्र में काशिकाकार ने सूत्रार्थ करते समय ए औ इत्येतौ वर्णो उपदिश्य कहा है, पूर्वांश ये नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा? तो उत्तर वही है, पूर्वैः सह अस्य ग्रहण असंभवात्, पूर्व वाले वर्णों के साथ इस इत संज्ञक गकार का ग्रहण चूंकि संभव नहीं है, इसलिए पूर्वांश ये नहीं कहा। तो फिर कुछ स्थल हैं जहाँ पर शास्त्र में ऐसी शंका हो सकती कि शायद पूर्व वर्णों के साथ ही इत संज्ञक गकार का ग्रहण है, माने अंग प्रत्याहार है, जैसे कि शिद्भिदादिभ्यों, जैसे कि अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों। तो यहाँ प्रश्न जिज्ञासु की ओर से हो गया कि यहाँ अंग प्रत्याहार का ग्रहण क्यों नहीं मानते हम? तो पद्मंजरीकार ने क्या उत्तर रखा है इसका? आदिरंतेन संहिता सूत्र में हम अनुदित सवर्णस्य से अप्रत्यय की अनुवृत्ति ले आएंगे, अर्थात प्रत्यय भिन्न ही प्रत्याहार होता है ना? जो प्रत्यय है वो प्रत्याहार नहीं होगा, सीधी सी बात, सीधा सीधा इसका अर्थ ये है। तो ऐसा करने से कहाँ कहाँ अभिष्ट सिद्धि होती है वो दिखाया कि रोह सुपी में अभिष्ट सिद्धि हो जाती है, वहाँ प्रत्यय स्वरूप का ही ग्रहण होता है, प्रत्याहार का ग्रहण नहीं होता। तो यहाँ तो चलो अभिष्ट सिद्धि हो गई, लेकिन फिर कहेंगे कि सुपीच सूत्र में दोष भी तो आ जाएगा, वहाँ प्रत्याहार चाहिए, प्रत्यय का स्वरूप ग्रहण नहीं चाहिए, प्रत्याहार ग्रहण चाहिए, है ना? वहाँ कैसे करोगे? बहुवचने झल्लेत सूत्र में ऊपर से सुपी की अनुवृत्ति आ रही है, वो भी प्रत्यय ग्रहण बनने लगेगा, जबकि प्रत्याहार ग्रहण चाहिए, वहाँ कैसे करोगे? और सुप्तिंगतम पदम में कैसे करोगे? प्रत्याहार ग्रहण कैसे बनाओगे? क्योंकि आपने तो आदिरंत्येन संहिता सूत्र में अप्रत्यय कह दिया है ना। जहाँ प्रत्यय स्वरूप की संभावना है वहाँ प्रत्याहार ग्रहण नहीं माना जाएगा, यही हुआ ना अर्थ उसका। तो ये सारे सुप 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 है सब जगह, चारों जो सूत्र गिनाए तो, और सुप एक प्रत्यय भी है सप्तमी बहुवचन, तो उस सुप प्रत्यय का ही ग्रहण होना चाहिए, ना कि जो आप 21 प्रत्यय लेना चाहते हो सु औजस से लेकर के और गी और सुप तक, वो सारे तो नहीं गृहीत होने चाहिए, है ना। तो रोह सुपी में तो प्रत्यय ग्रहण ही चाहिए, तो इष्ट सिद्धि ही हुई। लेकिन बाकी 3 स्थलों में क्या करोगे? तो उसके हेतु दिखा दिए अलग अलग, कि भले ही हमने अप्रत्यय कह दिया है और उसके कारण से प्रत्यय स्वरूप ग्रहण की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन वहाँ आचार्य के कुछ संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ प्रत्यय नहीं लिया जाएगा, प्रत्याहार ही लिया जाएगा। जैसे सुपीच में क्या था, हाँ, ऊपर से अतो दीर्घो, यहीं से जो यहीं विशेषण आ रहा है और उसका जो अर्थ हम करते हैं ययादि सुप, तो उस विशेषण के कारण से पता चलेगा कि सुप प्रत्याहार लेना है, प्रत्यय नहीं लेना। इसी तरह से बहुवचने झल्लेत में जो अर्थ करते झलादि सुप, तो ये झलादि विशेषण से पता चलता है कि यहाँ भी सुप प्रत्याहार लेना है, प्रत्यय नहीं। और इसी तरह से
सुप्तिंगंतम पदम। यहाँ तिंग के साहचर्य से हमें पता चल जाता है कि सुप प्रत्याहार लिया जाएगा, प्रत्यय नहीं लिया जाएगा। ठीक, इतना हमने देखा था पद्मंजरीकार की दृष्टि से। तो पद्मंजरीकार ने यहाँ पे शिद भिदादिभ्यों के संदर्भ में ये अप्रत्यय वाले समाधान को ही रखा है, माना है, मान्य किया है, उसको दोष दिखाए उसमें, लेकिन उन दोषों का फिर समाधान कर दिया, तो उसी पक्ष को मान्य रखा है। चलिए आगे देखते हैं। शाश इदं हलोः इत्यत्र प्रत्याहारे सति अंगादौ हलादौ च इत्थं विधीयते। शाश इदं हलोः में अंग है ना, तो वहां पे कह रहे हैं इत्यत्र प्रत्याहारे सति, यहाँ पे यदि अंग को प्रत्याहार माने हम तो फिर अर्थ क्या होगा सूत्र का? अंगादौ प्रत्यय, अंग आदि वाला जो प्रत्यय है, माने अवर्ण आदि वाला प्रत्यय, इवर्ण आदि वाला प्रत्यय, उवर्ण आदि वाला, रिवर्ण रिवर्ण आदि वाला, एवर्ण ओवर्ण आदि वाला जो भी प्रत्यय है उसके परे रहते भी शाश की उपधा को इत्तो होगा, और हलादि प्रत्ययों के परे रहते भी शाश की उपधा को इत्तो होगा। ततश्च, अब कहते हैं कि अगर ऐसा मानेंगे ना, यहाँ पे अंग प्रत्याहार मानेंगे तो यही अर्थ बनेगा जो अभी दिखाया है। और ततश्च अंग हलोः इति अनर्थकम, फिर छूटा कौन? देखो अंग में कितने वर्ण आ गए? अ ई उ रील री ए ओ, इतने आ गए ना। इन आदि वाला प्रत्यय, बीच में केवल ऐ औच ये छूटा। फिर ह य व र से लेके आप हल कह ही रहे हो हलादि प्रत्यय, इधर से हलादि प्रत्यय कह दिए, इधर से अंगादि प्रत्यय कह दिए। ऐ आदि वाला औ आदि वाला कोई प्रत्यय है नहीं, ठीक है, ऐ आदि वाला औ आदि वाला कोई प्रत्यय है नहीं, तो सारे ही प्रत्ययों के परे रहते तो आपने शाश की उपधा को इत्तु करा दिया है ना। तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, ना अंगी कहते ना हली कहते, अंगस्य प्रकरण चल रहा है तो प्रत्यय ये तो अपने आप ही संबद्ध हो जाता, प्रत्यय मात्र के परे रहते ही शाश की उपधा को इत्तो हो जाता। ये अंग हलोह बोलने की फिर आवश्यकता ही क्या है, यदि ऐसा ही अर्थ होना है, यदि यहाँ पे प्रत्याहार ग्रहण है और सारे ही प्रत्ययों को, माने वो प्रत्यय चाहे अकार आदि वाले हो, इकार आदि वाले हो, या कोई स्वरमाला में आप मतलब वर्णमाला में कोई भी वर्ण है, तद आदि वाला कोई भी प्रत्यय हो, उसके परे रहते जब आपको शाश की उपधा को इत्तु कराना है तो आपको कोई विशेषण अंग हल आदि विशेषण डालने की आवश्यकता ही फिर नहीं है। छुड़वाया किसको आपने? आप तो प्रत्यय मात्र में करवा रहे हैं, है ना। और प्रत्यय मात्र में तो बिना अंग हलोह कहे भी हो जाता। कैसे? क्योंकि अंगस्य अधिकार है, और अंगस्य अंग संज्ञा कब होती है? किसी ना किसी प्रत्यय के परे रहते ही तो होती है ना। तो इसका मतलब प्रत्यय तो आएगा ही वहां पर। तो प्रत्यय मात्र के परे रहते जब आपको कार्य करना था तो शाश इतना ही कहने से काम चल जाता, अंग हलोह कहने की वहां आवश्यकता ही नहीं थी। आपको पता चल गया देवशौर्या जी? बताओ, दोहराओ। शाशइदं हलो में अंगस्य के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ अंग क्यों पड़ा? शास इद शास हलो, शास इदम हलो ही पढ़ देते, शास इद हलो हो, ऐसे पढ़ देते, ऐसे समझे हो? बहुत उल्टा समझ गए आप तो। और कोई बताना, पता चला है तो दोहराओ। यहाँ अंग बोलने से प्रत्याहार पूरे आ गए। ए अच्छा, माने दो छोड़ के, को छोड़ के बाकी सब आ गए ना जी। और हर बोलने से पूरे मतलब पूरा प्रत्याहार ही ले लिए, तो यहाँ पे शास और इद ही पढ़ देते, अंग और हल पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रत्यय आते तो प्रत्यय से ही जो भी कार्य करना होता वो हो जाता, इसलिए शास इद ही पढ़ लेते यहाँ पे। शास इत, मान लीजिए इतना सूत्र बनाते तब क्या अर्थ होता सूत्र का? उपधायाः की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से आ रही है ना, अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति से उपधायाः की अनुवृत्ति है। शास इतना ही सूत्र बनाते तो क्या अर्थ होना था? तो शास की उपधा को इकार आदेश होता, शास अंग की उपधा को इकार आदेश होता है। और जब हम कह रहे हैं शास अंग की उपधा को इकार आदेश होता है तो किसी ना किसी प्रत्यय के परे रहते ही होगा, ये तो स्पष्ट है ना जी। तो अर्थ क्या हो गया? प्रत्यय के परे रहते शास अंग की उपधा को इकार आदेश होता है, इतना अर्थ लाभ हो गया ना हमें। अब आचार्य ने सूत्र क्या बनाया है? शास इदं हलोः, और यहाँ पे अंग को यदि हम
प्रत्याहार माने तो भी क्या अर्थ होगा? शास की उपधा को इकार आदेश होता है। अंग का मतलब हो गया अकार आदि प्रत्यय के परे रहते इकार आदि प्रत्यय के परे रहते उकार आदि प्रत्यय के परे रहते ऋकार आदि प्रत्यय के परे रहते ऋकार आदि प्रत्यय के परे रहते एकार आदि प्रत्यय के परे रहते ओकार आदि प्रत्यय के परे रहते, है ना। हल भी पढ़ा था तो उसका अर्थ क्या हो गया? हल आदि प्रत्ययों के परे रहते। तो एक तरह से तो सारे ही प्रत्यय तो आ गए, कौन छूटा? भाई सारे प्रत्यय किसी ना किसी वर्ण से ही तो शुरू होते होंगे। पूरे जो आपके अ ई उ आदि वर्ण हैं उनमें से केवल ऐ औच, ये ऐ औच वाला सूत्र छूटा है, तो ऐ औ ये 2 वर्ण छूटे, बाकी तो सारे वर्ण जिनके आदि में है वो सारे के सारे प्रत्यय आ गए। तो अब इस अर्थ में, और जो यदि हम अंग हलो ना पढ़ते सूत्र में, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं रहा ना। शास इतना ही सूत्र बनाते तो भी उसका अर्थ क्या था? प्रत्यय के परे रहते शास अंग की उपधा को इकार आदेश हो जाता है। और आपने अंग हलोह पढ़ा तो भी लगभग सारे प्रत्ययों के ही परे रहते जो है वो शास की उपधा को इकार आदेश हो रहा है। तो अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ तो फिर आपने अंग हलोह पढ़ा ही क्यों है? तो अंग, यदि इसको हम प्रत्याहार माने तो अंग हलोह पढ़ना निरर्थक हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि अंग यहाँ पे प्रत्याहार नहीं है, प्रत्यय ही है। देखिए शब्द देखिए फिर से, शास इदं हलोह इत्यत्र प्रत्याहारे सति। शास इदं हलोह इस सूत्र में प्रत्याहार होने पर, शास इदं हलोह इत्यत्र प्रत्याहारे सति, शास इदं हलोह इस सूत्र में प्रत्याहार होने पर, कौन सा प्रत्याहार होने पर? अंग, ये प्रत्याहार होने पर फिर अर्थ क्या होगा? तो कह रहे हैं अंगादौ हलादौ चैत्तुम विधीयेत। फिर यदि ये प्रत्याहार मान लिया जाए तो इस सूत्र के द्वारा इत्तु विधान कहाँ की? अंगादि प्रत्यय के परे रहते और हलादि प्रत्यय के परे रहते शास धा को इत्तु विधान होगा, ठीक है ना। अंगादि प्रत्यय के परे रहते और हलादि प्रत्यय के परे रहते शास अंग की उपधा को इत्तु विधान किया जाने लगेगा। और यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो कहा ततश्च अंग हलोरिति अनर्थकम, तो फिर अंग और हल ये कहना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सारे ही प्रत्ययों के परे रहते तो हो गया। आप इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए ऐसे समझ लो कि अंग आदि में सारे एक तरह से स्वर आदि प्रत्यय आ गए और हल आदि में सारे व्यंजन आदि वाले प्रत्यय आ गए। इतने ही तो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय जो भी होंगे वो कुल मिला के इतने ही तो होंगे, या तो अजादि होंगे या तो हलादि होंगे, और वो सारे ही आ गए यहाँ पर लगभग। केवल ऐकार आदि प्रत्यय औकार आदि प्रत्ययों को छोड़ के, इन 2 को छोड़ के बाकी सारे ही आ गए। ऐकार आदि औकार आदि कोई है नहीं आपके प्रत्यय, तो है नहीं तो सारे ही प्रत्यय आ गए, सारे ही आ गए तो अंग हलोह विशेषण ही क्यों डाल रहे हो फिर आप, है ना। सारे प्रत्यय तो अपने आप अंगस्य अधिकार के कारण से, अंगस्य संज्ञा के कारण से ही वहां पे प्रत्यय हमें प्राप्त हो ही जाएगा पद अर्थ करते समय। तो इसलिए ततश्च अंग हलोरिति अनर्थकम, अंग हलोह ये कहना अनर्थक है। एतावंतो ही प्रत्ययः, देखिए आगे, एतावंतो ही प्रत्ययः, अष्टध्यायी में कुल मिला के जो सारे प्रत्यय हैं वो इतने ही हैं। अंगादयो हलादयश्च, या तो अंगादि प्रत्यय हैं या तो हलादि प्रत्यय हैं, वो सारे आ गए। तो सारे आ गए तो अंग हलोह विशेषण डालना व्यर्थ हो गया, लेकिन व्यर्थ तो होता नहीं है। तो व्यर्थ होते हुए क्या जापित करेगा कि यहाँ अंग प्रत्याहार नहीं माना जाएगा, अंग प्रत्यय ही है। प्रत्यय है तो फिर ग्रहण करना सार्थक है। अंग प्रत्यय के परे रहते और हलादि प्रत्ययों के परे रहते हो जाए इत्व शास की उपधा को, तो फिर अजादि छूट जाते हैं, अजादि प्रत्ययों के परे रहते नहीं होता है, ठीक है ना। अजादि में केवल अंग प्रत्यय के परे रहते होता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, व्यतिशासै इत्यत्र तु किंगितीति अनुवृत्तेरेव अप्रसंगः, अतो अंग ग्रहण सामर्थ्यात् स्वरूप ग्रहणम। व्यतिशासै यहाँ तो किंगितीति अनुवृत्तेरेव अप्रसंगः, किंगिति की अनुवृत्ति होने से ही अप्रसंग रहेगा, इत्व का अप्रसंग रहेगा। ये जो है व्यतिशासई आपका प्रयोग, ये
एक तो कर्म व्यतिहार का है, ये तो स्पष्ट है ही, और साथ में ये आपका वैसा प्रयोग है जैसा आप सेवई आदि में बनाते हो ना। हम कह रहे थे ना कि ऐकार आदि प्रत्यय नहीं मिलेगा आदि, तो वो ऐकार आदि की स्थिति लाके दिखा रहे हैं कि देखो व्यतिशाशयी में ऐकार आदि प्रत्यय मिल जाएगा। कैसे? आत्मनेपद है कर्तरी कर्म, व्यतिहारे से आत्मनेपद हो जाता है। तो आत्मनेपद में ता ताम छ था सा थम ध्वम इड वही महिंग, लोट लकार का इट प्रत्यय है ये, ठीक। और इट प्रत्यय है और उसको आड़ आगम हो जाता है, आड़ उत्तमस्य होता है। तो और चूंकि लोट का प्रयोग है तो ये जो इट था इसको टिता आत्मनेपदा नाम तेरे से क्या हो गया? एक तो हो गया। आ और ए मिलके क्या हो जाएंगे? तो वृद्धि रेची हो गया। तो वृद्धि रेची होकर के क्या हो गया? ये आपका आई मिल गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो आई प्रत्यय हो गया, आड़ागम हुआ भी इट को ही था ना। आड़ागम किसको हुआ था? उत्तम पुरुष को। आड़ उत्तमस्य, उत्तम पुरुष प्रत्यय कौन है यहाँ पे? इट। इट को ही एत्तु हुआ है, उसी एत्तु को आट आगम हुआ, अब संधि होके आई हो गया, ठीक है। तो कहें कि यहाँ पर आपका जो है ये शाशयिद अंगहलोह में आप दिखा रहे थे ना कि अंगहलोह ग्रहण करना अनर्थक है, सारे ही तो प्रत्यय आ गए। तो कह रहे हैं कि इस आई को छुड़वाने के लिए यहाँ शाश की उपधा को तो नहीं हो रहा ना, देखो शा का आकार ही सुनाई पड़ रहा है, इकार नहीं सुनाई पड़ रहा ना व्यतिशाशयी में। तो यहाँ पे हमें इत्तु नहीं चाहिए, इसलिए जो है वो अंगहलोह कहा है कि अंगादि प्रत्ययों में हो जाए, हलादि प्रत्ययों में हो जाए, ऐकार आदि औकार आदि प्रत्ययों में ना हो। कोई ऐसा कहे? वी और अति तो उपसर्ग है ना, और कर्म व्यतिहार अर्थ दिखाने के लिए ये आपकी धातु है शास, आगे जो है वो शप है, और लोट के स्थान में हम आत्मनेपद उत्तम पुरुष एक वचन लेकर के आए हैं इट। ऐसी स्थिति है ना। शप का तो क्या हो जाएगा? अधिप्रभृतिभ्यः शपः, लुक हो गया। तो ये शेष है हमारे पास, यहाँ ही कोई अणची हो ही जाएगा। व्यति शास टिता आत्मनेपदानाम तेरे एत्तु हो गया, और आड़ुत्तमस्य पिच्छ आठ हो गया। ये आठ किसको हुआ है? एको हुआ है ना। यद आगमास तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो कैसे कह रहे हो कि ये प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय तो है। यद आगमाः, जिसको आगम होते हैं, तद्गुणीभूताः, उसी के गुणभूत हुए हुए, उसी के अंगभूत हुए हुए, तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, उसी के ग्रहण से गृहीत हो जाते हैं। आगम आगमी के ग्रहण से ही गृहीत हो जाते हैं। तो ये पूरा मिल करके आई प्रत्यय ही बन गया है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रत्यय नहीं है, ठीक। तो अब ये प्रत्यय है और ये प्रत्यय ऐकार आदि है। यद्यपि ऐ मात्र ही है, फिर भी इसको हम शून्य के आदि में कल्पना करके इसको क्या कह सकते हैं? ऐकार आदि है, ठीक है। गौण रूप से इसको ऐकार आदि प्रत्यय हम कह सकते हैं। तो इस ऐकार आदि प्रत्यय के परे रहते उपधा आकार को इत्तु ना हो जाए, इसके लिए हमने अंगहलोह कहा है। ये जिज्ञासु यदि कहे तो, जैसे पहले अनर्थकता दिखा दी थी ना शाशयिद अंगहलोह में, यदि अंग को प्रत्याहार मानोगे तो अंगहलोह ग्रहण करना ही व्यर्थ है, क्योंकि सारे ही प्रत्यय उसमें आ गए। तो दूसरा व्यक्ति दिखा रहा है कि नहीं देखो ये छूट गया है ना, ऐकार आदि प्रत्यय को छुड़वाने के लिए यहाँ उपधा को इत्व नहीं चाहिए, इसको छुड़वाने के लिए अंगहलोह विशेषण डाल रहे हैं हम। तो औकार आदि कोई प्रत्यय तो मिला नहीं दिखाने के लिए, लेकिन ये ऐकार आदि मिल गया एक स्थान पर, तो इसको पकड़ के ले आए। तो अब यहाँ पे कोई समाधान देना पड़ेगा यदि अंगहलोह को हम निरर्थक सिद्ध करना चाहते हैं। यदि अंग को प्रत्याहार माने तो अंगहलोह ये विशेषण डालना निरर्थक हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं, तो इसको हमें व्यर्थ दिखाना पड़ेगा। तो उसका समाधान दिया है कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे शाश की उपधा को इत्तु ना हो जाए, इसके लिए क्या किया है? इसके लिए क्या किया है? इसके लिए अंगहलोह पढ़ा है वहां पर। तो उसका समाधान देखिए, पंक्ति देखिए।
व्यतिशाशै इत्यत्र तु किंगिति इति अनुवृत्तेरेव अप्रसंगः। उधर सूत्र पर ध्यान दीजिए, जिससे आपने आठ आगम किया है उसमें एक शब्द डाल दिया है आचार्य ने, आडुत्तमस्य पिच्छ। उत्तम लोट उत्तम पुरुष को आड़ आगम हो जाता है और वो कैसा होता है, पित्त होता है, और पित्त होने से गित नहीं होता है ना। पित्त होने से जो पित्त होता है वो गित नहीं होता है। अपित सार्वधातुकम गित्वत, सार्वधातुक तो है ना, ये कैसे तिंग है, तिंशित सार्वधातुकम, तिंग होने से सार्वधातुक संज्ञक है, और पित्त सार्वधातुक है इसलिए गित नहीं है। और उधर जो सूत्र है शाशे इदं हलो हो, वहां पे अनिदिताम हल उपधायाः से किंगिति की भी अनुवृत्ति आ रही है, ऐसा दिखा रहे हैं। शाशे इदं हलो हो में इन्होंने यद्यपि मूल काशिका में दिखाई नहीं है अनुवृत्ति, लेकिन ये मान रहे हैं। देखिए, व्यतिशाशयी इत्यत्र तु किंगिति इति अनुवृत्ते है। व्यतिशाशयी यहाँ पर तो किंगिति इति अनुवृत्ते है। किंगिति की अनुवृत्ति होने से, कहाँ किंगिति की अनुवृत्ति होने से, शाशे इदं हलोहो में, ठीक है। हलादि किंगित प्रत्यय के परे रहते करेंगे हम, ठीक है। और अंग तो प्रत्यय है सिद्धांततः, वो अपने आप गित है ही, और हलादि किंगित के परे रहते करेंगे, ठीक। तो किंगिति की अनुवृत्ति होने से ही यहाँ पे अप्रसंग रहेगा। आप कह रहे हो कि यहाँ इसको छुड़वाना था, ठीक है, इसको छुड़वाने के लिए हमने अंग हलो हो ये विशेषण डाला है, तो कह रहे हैं कि यहाँ तो अपने आप ही छूटा हुआ है। कैसे छूटा हुआ है, क्योंकि किंगित प्रत्ययों के परे रहते उपधा को इत्तु होता है। शाश की उपधा को जो इत्तु होता है वो किंगित प्रत्ययों के परे रहते होता है, और ये अई तो किंगित है नहीं, ना कित है ना गित है, तो इसलिए ये तो अपने आप ही छूट गया। तो आप कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखा पाए जहाँ पे ऐकार आदि या औकार आदि प्रत्यय मिल जाए। तो आप जो कह रहे थे कि अंग हलोह विशेषण डालना सार्थक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐकार आदि प्रत्यय में इत्तु का निषेध कराना है, इसलिए अंग हलोह पढ़ा। तो ये प्रयोजन तो रहा नहीं, ये प्रयोजन नहीं रहा तो फिर से वापस पीछे जाइए तो क्या होगा, अंग हलोह विशेषण करना अनर्थक है। सारे ही प्रत्ययों में तो इत्तु हो गया फिर आपके अनुसार, ठीक है। और जहाँ छुड़वाना था वहाँ अपने आप ही किंगिति कहने से छूट रहा है, बाकी सब में आप विधान करा रहे हो। तो फिर जब सब में विधान कराना है सारे प्रत्ययों में, तो अंग हलोह विशेषण की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा मान सकते हो, या तो जैसे स्वरूप में लिखा हुआ है कि समाधाता अपने आप से ही बोल रहा है पहले कि जिज्ञासु मुझसे ये शंका कर सकता है कि व्यतिशाशयी में छुड़वाने के लिए किया है, तो वो अपने आप ही बोल रहे हैं कि व्यतिशाशयी इत्यत्र तु किंगिति इति अनुवृत्तेरेव अप्रसंगः, ठीक है। कई बार संक्षेप में ऐसे कर देते हैं ना, विस्तार में बता रहे हो तो अलग अलग पहले जिज्ञासु से प्रश्न करवाएंगे, फिर समाधाता उत्तर देगा, और नहीं तो उनको संक्षेप में कहना हो तो समाधाता अपने आप ही क्या क्या शंका हो सकती है उसको उद्धृत करता हुआ स्वयं उत्तर देता चला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग है ना। देखिए, ये एक तरह से समाधाता अपने आप ही शुरू से पूरी बात बोल रहा है, शाशे इदं हलोह वाली पूरी पंक्ति वो अपने आप से शंका कर रहा है और अपने आप ही समाधान दे रहा है, सोच करके कि जिज्ञासु ऐसी शंका कर सकता है, ऐसे सोच के स्वयं ही पहले से उत्तर दे रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, और स्पष्ट नहीं हो तो पूछिए। शाशे इदं हलोह इत्यत्र प्रत्याहारे सति अंगादौ हलादौ च इत्थं विधीयेत। शाशे इदं हलोह में यदि हम अंग को प्रत्याहार माने तो ये सूत्र क्या काम करने लगेगा, फिर अंगादि प्रत्ययों के परे रहते और हलादि प्रत्ययों के परे रहते शाश की उपधा को इत्तु विधान करने लगेगा। ततश्च अंग हलोरिति अनर्थकम, और फिर अंग हलोह ये कहना अनर्थक हो जाएगा। क्यों अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि एतावंतो ही प्रत्ययः अंगादयो हलादयश्च, क्योंकि कुल मिला के इतने ही तो प्रत्यय हैं, या तो अंगादि प्रत्यय है या तो हलादि प्रत्यय है, इसलिए व्यर्थ हो जाएगा कहना विशेषण डालना। तो फिर जो है वो अपने आप ही सोच करके, जैसे ही उन्होंने बोला कि इतने ही तो प्रत्यय होते हैं अंगादि या हलादि, तो समाधाता स्वयं ही सोच के कि कोई मुझे ये वाला प्रत्यय भी दिखा सकता है कि अंगादि हलादि ही प्रत्यय थोड़े होते हैं, ऐकार आदि भी प्रत्यय होता है,
तो स्वयं ही सोच करके उत्तर दे रहे हैं आगे कि व्यतिशाशयी इत्यत्र तु, व्यतिशाशयी यहाँ पर तो किंगिति अनुवृत्तेरेव अप्रसंगः, किंगिति अनुवृत्ते है, किंगिति इसकी अनुवृत्ति होने से ही अप्रसंगः, शाश की उपधा को इत्तु का प्रसंग नहीं है, शाश की उपधा को इत्तु प्राप्ति का प्रसंग ही नहीं है। अतो अंग ग्रहण सामर्थ्यात् स्वरूप ग्रहणम, इसलिए अंग ग्रहण के सामर्थ्य से यहाँ पे क्या माना जाएगा, क्योंकि अंग हलोह, जैसे ही व्यतिशाशयी वाला उदाहरण बता दिया कि यहाँ पे इत्तु का प्रसंग अपने आप ही नहीं है, तो फिर वापस जाके देखिए, फिर वही बात सिद्ध रह गई कि केवल इतने ही प्रत्यय हैं, अंगादि और हलादि। एक तरह से सारे प्रत्यय गृहीत हो गए, सारे गृहीत हो गए तो अंगहलों का ग्रहण अनर्थक हो गया, और अनर्थक तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये जो अनर्थक सिद्ध हो रहा है, उस सामर्थ्य से हमें पता चलता है कि यहाँ पे आचार्य अंग प्रत्याहार नहीं ग्रहण कर रहे, केवल क्या ग्रहण कर रहे हैं, अंग प्रत्यय ही ग्रहण कर रहे हैं। अंग प्रत्यय में तो औ भी तो आएगा ना। हाँ, पर औकार आदि कोई प्रत्यय मिला नहीं ना, यहाँ पे ऐकार आदि भी देखो कितनी मुश्किल से मिला इनको, जहाँ पे आट आगम हो गया, फिर उसके साथ संधि हो गई, तब उसका ऐ स्वरूप बन गया, तब उनको ऐकार आदि प्रत्यय मिल गया। लेकिन औकार आदि प्रत्यय तो है ही नहीं पूरी अष्टाध्यायी में कोई, उसका तो कोई फिर चर्चा करने का मतलब ही नहीं है जब प्रत्यय है ही नहीं। तो सास इदंग हलो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि हम एंग और एंग आदि और हलादि प्रत्यय का एंग आदि नहीं, अंग आदि, अंग आदि, हाँ, अंग आदि और हलादि प्रत्यय का ग्रहण कर रहे हैं। माने अंग को यदि हम प्रत्याहार माने तो फिर अर्थ क्या हो जाएगा, अंगादि, क्योंकि अंग प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण हैं, और जहाँ पे भी वर्ण विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वहाँ पे तदादि विधि हो जाती है ना। क्या परिभाषा है, यस्मिन् विधिस्तदादा वल ग्रहणे, ठीक है। तो इसलिए तदादि विधि होकर के अर्थ क्या हो गया, अंगादि, क्या होने लग जाएगा, अंगादि प्रत्ययों के परे रहते और हलादि प्रत्ययों के परे रहते शाश की उपधा को इकार आदेश हो जाता है।